जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आज पुनः अपने दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज कथा प्रकरण में मैं लेके आई हूँ आप सबके समक्ष बहुत सुंदर कथा। कथा में आया है महाभारत काल में भीमसेन, कुंती पुत्र भीमसेन ने किस प्रकार बकासुर का वध किया। तो आज सुनते हैं कथा बकासुर वध। बकासुर कौन था, सुने, आनंद ले और माता की भक्ति करें। जय माता दी। तो चलिए सुनिए। महाभारत काल की बात है, जब पांडव लाक्षागृह से किसी प्रकार बच करके इसे परमात्मा की कृपा और गुप्तचरों की सहायता ही कह सकते हैं, जब वो लाक्षागृह से बच करके निकल जाते हैं और जब निकल जाते हैं तो उनकी रक्षा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, पांडव चले जाते हैं कहीं दूर, धीरे धीरे अपना पूरा रूप बदल करके, वेश बदल करके चले जाते हैं। और वेश बदल करके कि जिससे कोई ये ना समझे कि हम लोग कौरव के दल में कोई ये ना समझे कि हम लोग बच गए हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने को बचा करके, छुपा करके रखने का प्रयास किया, क्योंकि अशिष्ट और दुर्विचारी लोगों से सभी बचना चाहते हैं। जैसा कि हमारे समाज में भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि दुष्ट से सभी बचना चाहते हैं और दुष्टों का संगत ना हो तो बहुत ही उत्तम है। विचार में ही हमारे राक्षस है और देवता है और मनुष्य है। जिसको आप अधिक मात्रा में विचारों के द्वारा प्रबल बनाएंगे, वही विचार ही हमें राक्षस और मनुष्य या देवता की श्रेणी में ला करके खड़ा कर देता है। यही हाल था कौरव और पांडव का। पांडव धर्माचरणी थे और कौरव दुष्ट स्वभाव के, अपराधी प्रकृति के थे। अब उनसे बचकर जब चले जाते हैं पांडव लोग, तो रूप बदल के जाते हैं, जाते जाते बहुत दूर निकल जाते हैं। जब बहुत दूर निकल जाते हैं तो उन्हें आभास हुआ कि कहीं हमको तो आश्रय लेना चाहिए, बिना आश्रय लिए तो कहीं काम नहीं चलने वाला है। तो एक गांव में जाते हैं, एक नगर होता है, वहां एक चक्र नाम का नगर होता है। एक चक्र नगरी में पहुंचते हैं। जब एक चक्र नाम के नगरी में पहुंचते हैं तो वो गांव भर में ढूंढते हैं कि मुझे कोई आश्रय मिल जाए। कोई आश्रय देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हृदय में स्थान होना चाहिए किसी के लिए, तभी हम किसी को आश्रय दे सकते हैं। अन्यथा हम किसी का सहयोग कैसे कर सकते हैं। हमारे विचार उत्तम होंगे, हमारे अंदर सद्भावना होगी, हमारे अंदर पुण्य होगा, धार्मिक आचरण होंगे, सत्संगति होगी, तभी हम किसी की सहायता कर सकते हैं। और यह होना हमारे मनुष्यता की सबसे बड़ी पहचान है। हमें करना चाहिए, आपको करना चाहिए, पूरे समाज को करना चाहिए। जब पहुंचते हैं तो खोजते खोजते उन्हें आश्रय नहीं मिलता। आश्रय की खोज में पूरे गांव छान मारते हैं, पूरा नगर देखते हैं कि कहीं पे मुझे आश्रय मिल जाए, हम पांचों लोग माता कुंती सहित वहां पर रहें और अपना जीवन यापन करें। तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण के घर में पहुंच जाते हैं। उनके यहाँ जब पहुंचते हैं तो उनके यहाँ सब लोग बड़े सद्भाव वाले लोग थे। उनका परिवार बहुत सद्भावना से युक्त था, धार्मिक आचरण करने वाले थे, भगवत भक्त थे। जब भगवत भक्त जो होता है वह तो भगवान के ही रास्ते पर चलेगा, क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम ही यही है कि हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें, तभी तो हमारी भक्ति पूर्ण हो सकती है।
अन्यथा राम नाम जपना पराया माल अपना, इससे परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं है। यह तो हमें भी ज्ञान है, आपको भी ज्ञान है, किंतु हम आप अपने जीवन में आप कितना उतारते हो, कितना उस पर चलने का प्रयास करते हो, यही मेन खेल है, यही सबसे विशेष बात है। अब जब जाते हैं, ब्राह्मण परिवार देखता है इन पांचों लोगों को, सीधे साधे ब्राह्मण वेशधारी रूप में, गरीबी के रूप रेखा में ये लोग थे। तो जब देखते हैं ब्राह्मण परिवार वो, तो बहुत ही सहयोग की भावना, तत्परता उनमें झलकती है और वो कहते हैं कि आइए, हमारे पास जो भी है, थोड़ा बहुत स्थान है, उसमें हम आपको आश्रय देते हैं, आप यहीं पे रहें, भोजन करें, भोजन बनाएं, खाएं, सब कुछ करें, कोई हमें समस्या नहीं है, किसी का हम सहयोग कर देंगे तो मेरे लिए सबसे पुण्य, सबसे सौभाग्य की बात होगी। इतनी उत्तम भावना थी उन लोगों की। अब इस भावना के साथ उन्होंने पांडव लोगों को आश्रय दे दिया। जब गांव में वो लोग रहने लगते हैं एक चक्र नगरी में, तो धीरे धीरे आना जाना पूरे गांव में और गांव के बाहर भी हो जाता है। जहां पर कोई रहता है तो वहां पर तो आना जाना पड़ेगा ही। एक कक्ष में या एक घर में रहने से तो जीवन कटेगा नहीं। तो अब पांडव परिवार घूमते फिरते अपनी आवश्यकताएं की वस्तुएं लाते और वहां पर जीवन यापन कर रहे थे, किंतु देख रहे थे कि वहां एक चक्र नगरी में सब लोग बड़े दुखी प्रतीत हो रहे थे। इतना दुख था उनके जीवन में कि कोई खुश नहीं नजर आ रहा था, कोई प्रसन्नता की मुद्रा में दिखाई नहीं दिया। जब प्रसन्नता की मुद्रा में दिखाई नहीं दिया तो माता कुंती को बड़ा दुख होता है। उन्होंने कहा, एक तो दुखी हम लोग थे और दूसरे यहाँ ऐसी जगह है हमने आश्रय लिया कि देख रहे हैं कि पूरा नगर ही दुख में डूबा हुआ है। कौन सी ऐसी आपदा है, कौन सी ऐसी विपदा है जिसके कारण पूरे नगर के वासी ही दुखी हैं? कौन सी विपदा है, इसे जानने के लिए माता कुंती ने उन ब्राह्मणी से वार्तालाप किया। ब्राह्मणी से पूछा कि बहन क्या बात है, यहाँ के लोगों में कोई न उत्साह है, न प्रसन्नता है, न कोई खुश नजर आ रहा है, इसमें समस्या क्या है? कौन सी विपदा है लोगों के अंदर, लोगों के हृदय में क्या पल रहा है जिसके कारण वो लोग बड़े दुखी हैं? तब वो ब्राह्मणी वहां की जो परिस्थितियां थी उन्होंने बताया कि यहां पर एक राजा था। राजा डर के मारे भाग निकला यहां से, कोई शासन करने वाला नहीं है। यहां एक चक्र नगरी के बाहर ही एक राक्षस रहता है। राक्षस का नाम है बकासुर। बकासुर जो है वो मनुष्यों का आहार करता है, मनुष्य का मांस उसे बहुत प्रिय है और वह बहुत लोगों की हत्या किया, निर्मम हत्या कर करके सबको खा डाला, बहुत सारे लोगों को खा डाला। तब पूरे गांव के लोग, पूरे नगर के लोगों ने एक योजना बनाई। उसके पास एक समूह में जाकर के सभी नगरवासी प्रार्थना किए कि हे दैत्य देव, आप हमें बख्श दीजिए, आपके लिए हम भोजन पहुंचाएंगे और भोजन पहुंचाएंगे, सप्ताह में एक बार भोजन दे देंगे आपको, एक बैलगाड़ी भर के भोजन दे दिया जाएगा और आप उसे कर लीजिएगा और एक एक मनुष्य जाएगा उसमें, क्योंकि सबको एक साथ है आप खाएंगे तो आपका आहार ही नहीं बचेगा। जब आहार ही नहीं बचेगा तब आप क्या करोगे? अब उस दैत्यराज को यह बात बड़ी प्रिय लगी। उसने सोचा कि बहुत सही निर्णय कर रहे हैं ये गांववासी, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सद्विचारी हैं।
अब तो जब ये स्वतः भोजन लाएंगे हमारे लिए और स्वतः आ जाएंगे भोजन बन के स्वयं, तो मुझे क्या आवश्यकता है गांव में जाकर आतंक फैलाने का। मैं यहीं पे राजा के तरीके से बैठूंगा सिंहासन पर और आकर के भोजन मेरे सामने प्रकट हो जाएगा। अब बकासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। बकासुर ने यही नियम से, इसी नियम से एक एक करके सबको अपना ग्रास बना रहा था। अब ग्रास बनाते बनाते माता कुंती से वो ब्राह्मणी इस व्यथा को बता रही हैं। जब इस प्रकार वो बकासुर सबको अपना ग्रास बना रहा था, इस कारण राजा यहाँ का जो शासक था वो भाग निकला इस नगर को छोड़ करके। अब सारी आपत्ति नगर वासियों पर है, इसलिए बहन कोई यहाँ सुखी नहीं है। सभी लोग व्यथा में डूबे हुए हैं। किसी का परिवार किसी दिन जाता, किसी का बेटा किसी दिन जाता, किसी का पुत्र किसी दिन जाता, किसी का पिता किसी दिन जाता। इसलिए पूरे नगर में यह दुख व्याप्त है। कैसे कोई सुखी रहेगा जहां पर राक्षस का शासन हो। इतना बड़ा दैत्य, इतना बड़ा मनुष्य का भक्षण करने वाला आ गया है, तो हम लोग सुखी कैसे हो सकते हैं। जब इस बात को माता कुंती ने सुना तो उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि यह संसार ही दुख का सागर है। हम लोगों से दुखी तो ये लोग हैं। हम लोग तो कम से कम अपने जीवन में बचे हुए हैं इस संसार में जीने के लिए। इनके पास तो और भी दुख है कि इनका परिवार ही नहीं बच रहा है। ये लोग एक एक करके उसका ग्रास बन जा रहे हैं। माता कुंती इस पर चिंतन करती हैं, मंथन करती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, इन लोगों का संकट दूर करो। भगवान कृष्ण से वो विनती करती हैं। अब एक दिन की बात है कि ब्राह्मण के घर परिवार की बारी आ गई। जिस ब्राह्मण के घर में उन्होंने आश्रय लिया था, जब आश्रय लिया था, उनके घर का ये लोग नमक खाए थे, उनका सहयोग लिया था, तो उनके प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य भी था कि उनकी किसी प्रकार रक्षा किया जाए। यह भावना पांडव लोगों में थी। अब ब्राह्मणी सुबह से रोई जा रही हैं, 2 दिन पहले से ही रोई जा रही हैं कि हम लोग करें क्या। एक पुत्र, एक पुत्री और ब्राह्मण और ब्राह्मणी, यही 4 परिवार थे। अब उसमें 2-4 दिन पहले से ही योजना बना रहे थे। ब्राह्मणी कहती मैं चली जाऊंगी तो आप बच्चों का जीवन का संरक्षण कर लेंगे, पालन पोषण कर लेंगे। ब्राह्मण कहते नहीं, मैं जाऊंगा, आप पाल लोगी, आप माता हो और हमारे वश का नहीं है, क्योंकि माता में अधिक शक्ति होती है। माता सबका भरण पोषण कर देती हैं, क्योंकि माता के अंदर बहुत ही ममता है, उनके अंदर त्याग है, बहुत बलिदान है। तो मां से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए ब्राह्मणी से कहते हैं कि नहीं, मैं जाऊंगा, तुम बच्चों के पास रहो। और बेटा कहता है नहीं पिताजी, मेरे रहते माता पिता ग्रास बन जाएं अगर किसी राक्षस का, तो यह मेरे धर्म के विरुद्ध है, मैं जाऊंगा। इस प्रकार इतना प्रेम था आपस में कि सभी लोग एक दूसरे के लिए ग्रास बनने की योजना बना रहे थे। माता कुंती ने जब यह बात सुनी तो माता कुंती को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि बहन आप चिंता मत करो, मेरा पुत्र जो है भीमसेन बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि वो तो बड़े बड़े राक्षसों का वध कर देगा। आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। कल का भोजन जब आपका परिवार लेके नहीं जाएगा और उस भोजन को मेरा पुत्र भीमसेन लेकर जाएगा उसके लिए, और उसका वध करके चला आएगा। इस पूरे एक चक्र नगरी का सारा संकट दूर हो जाएगा। जब इस प्रकार माता कुंती कहती हैं तो ब्राह्मणी कहती हैं कि नहीं बहन,
ऐसा मैं नहीं, कदापि नहीं करने दूंगी, क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, भगवान माना जाता है हमारे धर्म शास्त्रों में। इसलिए हम आप लोगों को कोई कष्ट नहीं देना चाहते। आपके पुत्र को कुछ हो गया तो मैं कितना बड़ा श्राप पाऊंगी, कितना बड़ा अपराध लगेगा मुझे। इसलिए मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने दूंगी, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। किंतु माता कुंती को तो पूर्ण विश्वास था कि हमारा पुत्र तो सर्वशक्तिमान है और वह तो विजय प्राप्त करके ही आएगा। माता कुंती ने कहा, बहन चिंता मत करो, हमारा पुत्र बहुत बलशाली है, आपने अभी उसे जाना नहीं है, आप मात्र आज्ञा दे दीजिए कि हमारा पुत्र जाएगा। ब्राह्मणी तैयार हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है, अगर आप मां होकर के आपको विश्वास है इस चीज का, तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान आपके पुत्र की रक्षा करे। अब इस प्रकार रात्रि बीतती है। दूसरे दिन बैलगाड़ी सजाई जाती है, भोजन भराया जाता है, तरह तरह के पकवान, तरह तरह के व्यंजन जाता था। वहां का नियम हो गया था, क्योंकि गांव वाले, उस नगर के वासियों ने उसे जो कर्तव्य बोध कराया था वह तो झेलना ही पड़ेगा। अब जब तैयारी हुई तो भीमसेन ने कहा कि ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, और प्रणाम करते हैं दोनों माताओं को, ब्राह्मणी को और अपनी माता कुंती को, और कहते हैं आशीर्वाद दीजिए कि मैं विजयी होके आऊं। और चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो सारा भोजन बकासुर के समक्ष रख दिया जाता है, और वह खाने के लिए प्रेरित भी नहीं होता। तैसे भीमसेन अपना भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं, और इतनी शीघ्रता से सारा भोजन खाने लगते हैं कि वह बकासुर तो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। इतना क्रोधित हो जाता है कि भीमसेन पर, वो भीमसेन के ऊपर झपट पड़ता है, उनके ऊपर बुरा राक्षसी प्रवृत्ति से उनके ऊपर झपट करके उनके ऊपर प्रहार करता है। जब प्रहार करने को उद्यत होता है तो भीमसेन कहते हैं, रुक बकासुर, अभी मुझे भोजन कर लेने दे, भोजन कर लूंगा तो फिर तुम्हें बताता हूं। और सारा भोजन भीमसेन, पूरा भोजन जब खा लेते हैं और पेट उनका एकदम उदर भर जाता है, तो क्या करते हैं, बकासुर और क्रोधित हो जाता है और भीमसेन पर प्रहार करने के लिए उद्यत होता है। तब तक क्या करते हैं, भीमसेन उसके जबड़े को फाड़ देते हैं और उसे धराशायी करके पटक के समाप्त कर देते हैं, उसका विनाश हो जाता है। इस प्रकार उस एक चक्र नगरी का उन्होंने बहुत रक्षा किया और बकासुर का वध हो गया। इतने बलशाली जो थे भीमसेन, तो बकासुर का वध कर दिए। पूरे गांव, पूरे नगर के वासी जय जयकार करने लगे भीमसेन की, और पांडव की जय जयकार होने लगी। और उन्होंने कहा कि आप न होते तो हम लोगों का जीवन संभव नहीं था, सब लोग एक एक करके उसके ग्रास ही बनने वाले थे। इस प्रकार राक्षसी प्रवृत्तियों का सदैव ही विनाश हुआ है, सदैव ही विनाश होगा। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति को त्यागने का प्रयास करें, देवत्व प्रवृत्ति लाएं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि मनुष्य योनि बड़े मुश्किल से भगवान की कृपा से मिलता है और हमारे आपके तप के द्वारा मिलता है। तो इस तप को निरर्थक ना करें, भगवत भक्ति करें और सद्भावना सद्विचार रखें। इसी में कल्याण है, इसी में सबकी भलाई है। तो यहीं पर कथा को अब
समाप्त करती हूँ। बकासुर का विनाश हो जाता है तो वाणी को विराम करती हूँ। अगली कथा लेकर के पुनः मैं आप सबके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए अपने दर्शकों से को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।